अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उथल-पुथल भरे इस दौर में एक बार फिर दुनिया उस मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े वैश्विक टकराव का रूप ले सकती है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि ये महाशक्तियों की प्रतिष्ठा, प्रभुत्व और रणनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बदलता जा रहा है। एक और अमेरिका अपनी वैश्विक ताकत और सैन्य बढ़त को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर चीन और ईरान जैसे देश अपने अपने हितों और समीकरणों को साधने में जुटे हैं। हालात इतने नाजुक हैं, शांति की हर कोशिश के पीछे युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही 14 दिन का सीज फायर हुआ हो, लेकिन इस अस्थायी विराम के पीछे छिपा अविश्वास और टकराव का खतरा किसी से छिपा नहीं है। और अब इस पूरे समीकरण में चीन की संभावित एंट्री ने हालात को और भी विस्फोटक बना दिया है। यही वो समय है कि जब एक खुफिया रिपोर्ट ने वॉशिंगटन की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ईरान को अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। ये खबर सामने आते ही अमेरिकी सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी हिचक के चीन को सीधी और कड़ी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चीन ने ईरान को हथियार मुहैया करवाए तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका किस तरह की कार्रवाई करेगा, लेकिन उनका बयान अपने आप में एक स्पष्ट संदेश है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को मजबूत नहीं देखना चाहेगा। दरअसल जिस हथियार की बात हो रही है वो कोई साधारण तकनीकी नहीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन मैनपैड्स यानी ऐसे पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने की योजना बना रहा है जिन्हें कंधे पर रखकर चलाया जा सके। ये सिस्टम खास तौर पर लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स और ड्रोन को निशाना बनाने में बेहद कारगर होते हैं। युद्ध के आधुनिक दौर पर जहां हवाई ताकत किसी भी देश की सैन्य शक्ति का अहम किरदार होती है, वहां ऐसे हथियार दुश्मन के पूरे रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि चीन इन हथियारों की सप्लाई सीधे तौर पर नहीं बल्कि तीसरे देशों के जरिए कराने की योजना बना रहा है, ताकि उसका नाम सामने न आए और वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बच जाए। इसी बीच एक और घटना ने अमेरिका की चिंता को और गहरा कर दिया है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरानी सेना ने एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। इस पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि यह हमला हीट स्किनिंग मिसाइल के जरिए किया गया था। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ईरान को पहले से ही उन्नत हथियार मिल रही है? क्या उसके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है? कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि मिसाइल रूस से आई हो सकती है, लेकिन अब जब चीन का नाम सामने आ रहा है तो मामला और ज्यादा संवेदनशील और जटिल हो गया है। ट्रंप का बयान इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम राजनीतिक संकेत बनकर उभरा है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो उसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक तरह से वैश्विक मंच पर शक्ति प्रदर्शन भी है। ये संदेश साफ है कि अमेरिका अपनी रणनीतिक बढ़त को चुनौती देने वाली हर किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। भले ही उन्होंने कार्रवाई का स्वरूप स्पष्ट न किया हो, लेकिन उनका रुख ये दिखाता है कि आने वाले समय में ये टकराव और तेज हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चीन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने कहा कि उसने किसी भी पक्ष को हथियार नहीं दिए और वो लगातार इस संघर्ष को खत्म कराने की दिशा में काम कर रहा है। चीन ने अमेरिका पर बेबुनियाद आरोप लगाने और माहौल को भड़काने का भी आरोप लगाया। ये बयान भी अपने आप में एक रणनीतिक चाल माना जा रहा है, जिससे चीन युद्ध को एक जिम्मेदार और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस पूरे मामले में बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। एक तरफ वो ईरान के साथ अपने आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि ईरान उसके लिए एक अहम ऊर्जा स्रोत है। वहीं दूसरी ओर वो अमेरिका के साथ सीधे टकराव से भी बचना चाहता है। यही वजह है कि अगर किसी भी तरह की सैन्य सहायता दी जाती है तो उसे अप्रत्यक्ष तरीके से अंजाम देने की संभावना जताई जा सकती है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम अब केवल अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष नहीं रह गया। इसने चीन की संभावित भूमिका ने इसे एक त्रिकोणीय क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदल दिया है, जहां हर कदम और हर बयान का असर वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में देखना बेहद अहम होगा कि क्या ये तनाव कूटनीति के जरिए सुलझता है या फिर दुनिया एक नए बड़े टकराव की ओर बढ़ती है। फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि शांति केवल एक विराम है और असली संघर्ष अभी बाकी है। आज दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े वैश्विक टकराव का रूप ले सकती है। पश्चिम एशिया में बढ़ता ये तनाव अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि ये महाशक्तियों की प्रतिष्ठा पर आंच बन चुका है। अब देखना ये होगा कि चीन का ये कदम अमेरिका और ईरान की जंग को क्या मोड़ देता है।
क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आगाज है या अमेरिका और ईरान की दोनों महाशक्तियों के बीच समझौता होने की कोई आस बची है? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरे जंग में चीन का क्या रोल रहता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।